जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोमिंदर सीआईएसएफ में। और आज मैं आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि अटेस्टेशन फॉरम जो सीआईएसएफ कांस्टेबल जीडी आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या अटेस्टेशन फॉरम आपकी 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ। ये एक लड़के ने मुझे भेजा है। तो यहाँ पे देखो, एक आपके 2 अटेस्टेशन फॉरम होते हैं। एक एनेक्सर 4 होता है और एक एसएसओ सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैं आपको किस तरीके से भरनी है वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कंटिन्यूसली आप देखते रहना। ठीक है, ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप पढ़ लेना। वैसे मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके आरटीसी वगैरह का नाम रहेगा। तो हम शुरू करते हैं किस तरीके से भरना है वो। ठीक है, ये मैंने इसमें जो भी एड्रेस वगैरह लिया है, ये मैंने अपनी तरफ से लिया है। आपको अपने अटेस्टेशन फॉर्म में अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, ये अटेस्टेशन फॉर्म है, आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, ये मैंने एक शॉर्ट में ये मेरी फ़ोटो लगाई है, फिर भी आपको यहाँ पे अपनी 5x7 की एक फ़ोटो यहाँ पे मेंशन करनी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम ये फ़ोटो की बात हो गई। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है कि नेम फुल ब्लॉक लेटर्स, मतलब आपको जो भी जानकारी देनी है कैपिटल लेटर में यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले आपका नाम हो गया, तो नाम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। मैंने उदाहरण के तौर पे सोनू फिल किया है। सुरनेम वो होता है जो आपकी कास्ट होती है। ठीक है, जो भी आपकी कास्ट है उसको सुरनेम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सुरनेम फिल कर देना है। जो भी आपकी कास्ट है, जाट, यादव, ब्राह्मण, वो शर्मा लगाते हो, मीणा लगाते हो, जो भी आप लगाते हो यहाँ पे वो फिल करनी है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट की चर्चा करते हैं। इसमें लिखा है प्रेजेंट एड्रेस और फुल एड्रेस, विलेज, थाना और डिस्ट्रिक्ट। तो हमने यहाँ पे देखो, अगर गाँवों में क्या है, हाउस नंबर होते नहीं है। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे हाउस नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हाउस नंबर आपको फिल कर देना है। मैंने HN करके हाउस नंबर फिल किया है। आपको यहाँ पे पेन से फिल कर देना है। ये मैंने क्या है, मेरे पास फ़ोन था तो मैंने उससे PDF को एडिट करके किया है, पर आपको यहाँ पे पेन से फिल करना है। इस तरीके से आपको हाउस नंबर, फिर विलेज पोस्ट मैंने इस तरीके से कैमला लिखा है। तहसील आपको टोडा भीम, डिस्ट्रिक्ट करौली। और यहाँ पे PS का मतलब होता है पुलिस स्टेशन। तो जो भी आपका पुलिस स्टेशन है तो वो आपको फिल कर देना है इस तरीके से। ठीक है, सेम आपका थर्ड नंबर पॉइंट है, उसमें भी यही एड्रेस आपका होम एड्रेस लिखाया है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आपको प्रेजेंट वाला डाल रहा है। अगर आपका होम एड्रेस मतलब परमानेंट एड्रेस होता है, वो आपको यहाँ पे इस तरीके से डालना है। हाउस नंबर मैंने, मेरा क्या प्रेजेंट और परमानेंट सेम था तो मैंने दोनों चीज़ें सेम लिखी हैं। हाउस नंबर 304, विलेज पोस्ट कैमला, तहसील टोडा भीम, इस तरीके से आपको, और पुलिस स्टेशन श्री महावीर जी, ये आपको इस तरीके से लिख देना है। और यहाँ पे इस वाली बी वाली पॉइंट पे इस तरीके से एक लाइन क्रॉस कर देनी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, तो आधार कार्ड नंबर है जो भी आपके यहाँ पे फिल कर देने हैं। पैन कार्ड नंबर आपको इस तरीके से फिल कर दें। नेशनलिटी में आपको इंडियन लिख देना है। अगर आप हिंदी में लिखते हो तो आप भारतीय लिख सकते हो, फिर भी आप कोशिश करना कि इंडियन ही लिखना है आपको, जो क्या स्पेस आपका अच्छे से बचा रहे। डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरीके से मेंशन करनी है जिस तरीके से मैंने मेंशन की है। इन्होंने लिखा है डेट ऑफ बर्थ हमारी 2/8/99 इस तरीके से लिखा है। तो प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज हमारी आज तक की हम काउंट करें, 99 से 24 क्रॉस हो गया है, तो यहाँ पे 25 साल के हम हो गए हैं। 10वीं कौन से साल में पास करी, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, तो आपने 10वीं मैंने 15 साल में पास की थी, तो ये यहाँ पे मैंने 15 साल लिख दिए। अगर आपने 16 साल में पास किए तो आप 16 लिखनी, 17 साल में पास किए तो 17 लिख देना है। ठीक है, अगर आपने 14 में पास किए तो 14 भी लिख सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे 8वां पॉइंट, पैलेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट विच आप रहने वाले कहाँ के हो। तो आपने, आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। सबसे पहले आपको पैलेस ऑफ बर्थ, मतलब आप कहाँ पैदा हुए, तो मैंने यहाँ पे विलेज का नाम लिख दिया है, क्योंकि हमारे टाइम पे ज़्यादातर विलेज में ही होते थे। अगर आप कहीं वैसे भी आपको विलेज का ही नाम लिखना है नॉर्मली। एक चीज़ ध्यान रखनी है, डिस्ट्रिक्ट आपको करौली लिख देना है और राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे तहसील वगैरह पूछी नहीं है तो वो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है वही लिखना है। डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या, फिर वापस से कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, किस स्टेट से, तो सेम यहाँ पे भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हमारा सेम रहेगा। तो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे फिर से मेंशन कर दिए इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पेज जान लिया है। दूसरे पेज पे डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, फादर, आपके फादर कौन से डिस्ट्रिक्ट या बिलोंग करते हैं। तो मेरा फादर भी सेम मेरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख के और स्टेट सेम लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट करौली, स्टेट राजस्थान। अगर आपके फादर कहीं दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हो, बट ज़्यादातर लोग उधर के ही होते हैं, है ना। यहाँ पे 9वें नंबर का पॉइंट डालेंगे हम। यहाँ पे है रिलीजन, मतलब आपका धर्म कौन सा है। तो यहाँ पे मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, तो मैंने हिंदू धर्म यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे 3 चीज़, आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब,
ओबीसी एंड अदर। अगर देखो आप इनमें से किसी में भी आते हो तो आपको यस करके आपकी कास्ट का नाम लिखना है। अगर आप जनरल से आते हो तो यहाँ पे आपको नो लिख देना है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो नो। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यस किया है क्योंकि ओबीसी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ठीक है। इस तरीके से आपका 10वें नंबर का पॉइंट है कि आप 21 साल के बाद जहाँ पे भी रहे हो 1 साल से ज़्यादा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है ना, विद आपका हेड क्वार्टर। देखो सबसे पहले क्या है, अब कहाँ से रहा हूँ मैं। अगर आप 21 साल के बाद कहीं और रहे हो तो कोशिश करना कि आप ज़्यादा एड्रेस ना दो, क्योंकि आप जहाँ के एड्रेस दोगे वहाँ की आपकी वेरिफिकेशन होगी। तो मैं 21 साल के बाद मैंने क्या अपना सिर्फ विलेज का एड्रेस दिया है। अगर आप कहीं और भी रहे हो तो वहाँ का मेंशन कर सकते हो इस तरीके से। 21 साल के बाद मैंने कब से रहे हो तो फ्रॉम मतलब मैं जन्म से 2/8/99 से 1/1/2025 मतलब वर्तमान तक, आज तक, आज मैं बना रहा हूँ ये वीडियो तो 1 जनवरी 2025 मतलब एक नई साल है, आज ही बना रहा हूँ तो आज तक का मैंने लिख दिया। अगर आप इस फॉर्म को बाद में भर रहे हो, जैसे 15 तारीख को इस फॉर्म के भर रहे हो वहाँ, तो 1/15 लिख देना आप, है ना, सॉरी 15/1 इस तरीके से 2025, है ना। तो उस डेट लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करना कि नई साल की अगर आपने पहले से फिल कर दिया है तो वो भी चलेगा। मतलब इसमें आप प्रेजेंट भी लिख सकते हो कि मतलब वर्तमान तक मैं आपको यहाँ पे ही रह रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें भी चलेंगी। यहाँ पे आप रेजिडेंशियल एड्रेस फुल विलेज थाना डिस्ट्रिक्ट सेम मांगा है, तो विलेज कैमला हो गया, तहसील सॉरी पुलिस स्टेशन महावीर जी, डिस्ट्रिक्ट हमारा करौली हो गया। इस तरीके से आपको मेंशन कर देना है। एक हेड क्वार्टर ज़्यादातर आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर भी करौली है ना। आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हो लगभग आपका डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर सेम रहता है। 11वें नंबर आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी फैमिली की जानकारी मांगी है। फादर, फादर के नेम के आगे आपको सेम, मैंने फादर का नेम थोड़ा सा नीचे आ गया क्योंकि एडिट किया है, तो यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे मैंने लिखा है, आपके फादर का नेम आपको यहाँ पे लिख देना है, जो भी आपके फादर का नेम है। मदर का नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपकी शादी हो गई है तो स्पाउस का नाम लिख देना, मतलब आपकी पत्नी का नाम। अगर आप लड़की है तो आप अपने पति का नाम यहाँ पे लिख देना। ठीक है, ये चीज़ें मेंशन करनी है। नेशनलिटी, मतलब आपके फादर कहाँ जन्म हुए, तो मेरे फादर इंडिया में मतलब इनको नेशनलिटी क्या है, सबसे पहले नेशनलिटी हमने लिख दी भारतीय इंडियन, फिर कहाँ पे हुए, विलेज में पैदा हुए वहाँ का नाम लिख दिया कैमला, फिर स्टेट का नाम लिख दिया। सेम हमने मदर के सामने ये चीज़ें लिख दी। अगर आपने वाइफ है और या हस्बैंड है तो आप वो उस चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। पहले ऑफ बर्थ लिख दिया हमने फादर का, कहाँ पे पैदा हुआ। आपकी मम्मी के गांव का नाम लिख देना यहाँ पे, है ना, जहाँ पे आपकी मदर पैदा हुई है तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आपके फादर ये क्या करते हैं, है ना, ऑक्यूपेशन मतलब उनका व्यवसाय क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो व्यवसाय। यहाँ पे मेरे फादर मैंने फार्मर लिखा है कि वो किसान है, और मदर के लिए मैंने हाउस वाइफ लिखा है। ठीक है, फिर वो गृहिणी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके एड्रेस भी लिखना है, मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखना भूल गया हूँ, फिर भी आप जो ये एड्रेस आपने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे आप इस जगह पे जहाँ पे स्पेस बचे थोड़ा था तो शॉर्टकट में आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस आपको लिख देना है, यहाँ पे आपके फादर का, यहाँ पे आपकी मदर का प्रेजेंट एड्रेस वो कहाँ पे रहते हैं। सेम परमानेंट एड्रेस भी और प्रेजेंट एड्रेस मेरे फादर मदर का सेम है, तो मैंने दोनों सेम रखा है। एक चीज़ ध्यान रखनी, अगर आपके फादर या मदर डेड हो गए हैं तो जो लास्ट टाइम उनका एड्रेस क्या था जब वो मरे थे, उस टाइम का आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। 12वें पॉइंट में आपको इस तरीके से खाली छोड़ देना है। इसमें लिखा है कि आपका बच्चा या बच्ची कोई भी क्या बाहर कंट्री में कहीं पढ़ रहा है, तो हमारे बच्चे बच्ची नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको NA लिख देना है ना, नॉट एप्लीकेबल इसका मतलब होता है। आप इस तरीके से डैश करोगे वो भी चलेगा, NA लिखोगे वो भी चलेगा, जो आपकी मर्जी है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, 13वां नंबर का पॉइंट है आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो आपने इसमें 10th की देनी है आपको। आप अगर 12th की हो तो 12th भी इसके साथ मेंशन कर देना, आपने BA की है तो BA। तो मैंने यहाँ पे स्पेस की वजह से मैंने क्या है सिर्फ 10th किया है। आप यहाँ से एड स्टार्ट करना, जैसे 10th का यहाँ पे पूरा स्कूल का एड्रेस लिखना है, जैसे मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल, है ना, कैमला, पिन कोड के साथ में। आपको डेट ऑफ एंट्रिंग डेट आपको पता नहीं है कि आपका एडमिशन कब हुआ है, पर रेगुलरली इंडिया में ज़्यादातर स्कूल जुलाई में खुलते हैं, तो हमने इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपको एंट्री डेट वैसे तो पता नहीं होगी, किसी को पता होती है तो वो मेंशन कर देना, नहीं ज़्यादातर ये डेट आप मेंशन कर देना एक साथ, है ना, मतलब जुलाई में स्कूल मोस्टली खुलते हैं तो वो आप फिल कर सकते हो। डेट ऑफ लिविंग में क्या है आप वो फिल करना, जो आपकी मार्कशीट 10th की मार्कशीट के पीछे जो आपका वो डिक्लेयर होता है आपका रिजल्ट, वो डेट लिखी रहती है, वो डेट ऑफ लिविंग आप लिख देना, और इसमें 10th लिख के और पास लिख देना, मतलब आप 10वीं में पास हो गए हो। इस तरीके से आप यहाँ पे 12वीं मेंशन कर देना, BA की है तो BA मेंशन कर देना इस तरीके से। ठीक है,
इसी के अंदर 14 नंबर का पॉइंट है, आर यू होल्डिंग एनी, मतलब आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी या कहीं कॉलेज में आपके खिलाफ कभी ऐसी कोई कार्रवाई हुई है तो वो चीज़ों को रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे एन ए कर देना, इसमें भी एन ए कर देना, इसमें भी एन ए कर देना। एन ए यहाँ पे मैंने कर ही दिया है, एन ए इसमें नहीं है, डैश डैश भी चलेगा, ठीक है। 14 नंबर का भी सेम पॉइंट है। इनमें से एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, 15 नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। एक चीज़ ध्यान रखनी, अगर आपने यहाँ में कहीं भी यस किया है तो उसको आपके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे आपको। तो आपने इसमें सीधा लिखा है ना, कि आप कभी अरेस्ट हुए हो तो सबके आगे एक कॉमनली आप ऐसे नो नो के आगे नो 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 इस तरीके से एक टिक लगाते हैं ना, इस तरीके से आप टिक लगा देना, ठीक है। इसमें यहाँ पे टिक लगा देना सभी के आगे, है ना। इसमें यही सारी चीज़, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई है क्या, कभी अरेस्ट हुए हो, चार्जशीट जारी हुई है क्या, किसी आपको किसी एग्ज़ाम से डिबार किया गया है कभी पब्लिक सेक्टर या कॉलेज लाइफ में, तो ये सारी चीज़ों पे आप नो नो करना। अगर इसमें से कोई भी केस वगैरह आपके हुआ है, आप यस कर रहे हो, तो उसका आप आपके ऊपर सारी कार्रवाई आपसे मतलब हट जाने चाहिए, कोई कोर्ट केस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी आपका ज्वाइनिंग वहाँ पे होगा। कोशिश करना सभी पे नो करने की, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें यही मेंशन किया है, यस किया है तो उसका आपको जो देना होगा साथ में, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 गवाहों के नाम लिखे हैं, जो गवाह आपको जानते हैं अच्छे से, मतलब आपकी फैमिली को छोड़ के, है ना। आपके जो पड़ोसी है उनसे लिखवा लेना उनका नाम, है ना, वो कहाँ के बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देनी है आपको, मतलब आपके जानने वाले होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, है ना, उनका नाम यहाँ पे देना है। तो मैंने दोनों का, एक तो गोविंद का दे दिया, एक राजेश का दे दिया, और इनके फ़ोन नंबर भी आप मेंशन करवा सकते हो। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, जो भी जिस टाइप के आप सिग्नेचर करते हो, यहाँ पे आपको फुल नेम लिख देना है, यहाँ पे जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट फिल कर देना है। कहाँ से फिल कर देना हो, तो यहाँ पे आपका एड विलेज का नाम ही फिल कर देना है। तो ये हमारा अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। मैंने ये 100% मेरी तरफ से सही है, ठीक है। फिर भी आप अपनी तरफ से एक बार इसको अच्छे से जांच के फिल करना है, ठीक है। आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इससे भी आप फिल कर सकते हो। सेकंड, आपके इसके साथ चरित्र प्रमाण पत्र आएगा, इस तरीके से आपके साथ आया होगा। इसको ये एसएचओ से, जो आपका नियर बाई थाना है, उससे आप यहाँ पे आपको फिल करवाना है। क्या फिल करना है, यहाँ पे आपको नाम फिल कर देना है, यहाँ पे आप आपके फादर का नाम फिल कर देना है, यहाँ पे आपको आपके जो गांव का नाम, और आपकी पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट वो नहीं है कि एसएससी जीडी वाली, ये है ग्राम पोस्ट, है ना, विलेज पोस्ट जो लिखते हैं वो वाली पोस्ट है ये, है ना। आप इसको एसएससी जीडी मत फिल कर देना कि एसएससी जीडी में सीआईएसएफ आप फिल कर दो इसमें, नया आपको इसमें पोस्ट वो होती है जो विलेज पोस्ट में आपका डाकिया आता है, आपका पिन कोड डिसाइड होता है वो वाली। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है, यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम लिख देना है, यहाँ पे आपको स्टेट का नाम लिख देना है, स्टेट राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे एसएचओ आपके साइन करेगा, और जो एसएचओ की सील है वो यहाँ पे लगाएगा, ठीक है। जो आपका थाना अधिकारी है नियर बाई वो, और वो उससे रिक्वेस्ट करना है कि यहाँ पे वो दोनों चीज़ें आपका सिग्नेचर करे और सील। और कैसे भी अगर वो नहीं करता है तो आपके गांव के जो थाने में जानकार होते हैं उनको लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे डेट मेंशन करवा लेना उनसे, जिस दिन आप जाओ, कोई भी डेट हो सकती है, या तो आपने बना लिया हो वो भी चलेगा, या बना रहे हो इस वीडियो देखने के बाद वो भी चलेगा। एक आपका एनेक्सर 4 बोला जाता है इस फॉर्म को, जो आता है ना, थर्ड और सेकंड जो 4th क्लास की सर्विस होती है उनके लिए आता है ये, ठीक है। तो आपका ये सर्टिफिकेट है, ये कहाँ से बनता है, ये आपके इसमें 2 गवाहों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट है यहाँ पे लिखना है, मैंने लिख दिया, अपना नाम लिख दिया। ये खुद आपका जो बना रहा है वो लिख सकता है, नहीं तो आप पहले से फिल करके ले जाओ। मिस्टर आपका, ये आपका फादर का नाम लिख दिया, कब से जानते हो, लास्ट 2 साल से 3 मंथ से जानता हूँ, है ना। मानना चाहिए वो कम से कम आपको 2 साल से जानता हो, ये चीज़ें मेंशन है, तो 2 साल उनसे लिखवा लेना। 10 साल से जानता है तो 10 साल लिखवा सकते हो, 3 लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉई है वो अपना नाम लिखेगा यहाँ पे, है ना। और दूसरा वो कहाँ काम करता है वो लिखेंगे, सिग्नेचर वो करेंगे यहाँ पे जिस डेट को वो लिख रहे हैं वो लिखेंगे, और उनका पद क्या है, मतलब गजिटेड ऑफिसर होने चाहिए, एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल किया है, आप डॉक्टर से करवा सकते हो, आप एसडीएम से, और आप जो आपकी स्टेट लेवल की पीसीएस एग्ज़ाम लेता है वो सारे गजिटेड ऑफिसर होते हैं, यूपीएससी लेता है वो वाले, और जो स्कूल में आपके लेक्चरर्स होते हैं वो भी आपके गजिटेड ऑफिसर है, किसी से भी करवा सकते हो, ठीक है। जरूर नहीं है आप प्रिंसिपल से ही करवाओ, कोई भी जो आपके नियर बाई है। यहाँ पे आपका एसडीएम साइन करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इससे सुपीरियर, जो भी आपका इससे सुपीरियर हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, या सब मतलब तहसीलदार इस पे कर सकता है, एसडीएम इससे कर सकता है,
और IPS IAS ये सारे किसी इस पे साइन कर सकते हैं। जो आपकी तहसील में बैठ जाए मोस्टली आप कोशिश करना उससे ही यहाँ पे साइन करवाना। तो वो पहले से लिखे तो ठीक, नहीं तो वो डायरेक्ट अपना पद लिख के यहाँ पे सील लगा देते हैं। बस यही काम करना है, सिग्नेचर वो कर देते हैं, कभी कभी पद लिख देते हैं। अगर वो ठीक ठाक उसके पास टाइम है तो डेट अगर मेंशन की है ठीक, नहीं तो वो यहाँ पे डेट मेंशन कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करवानी। ये दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ पे हिंदी में दे दिया, चाहे तो आप हिंदी में भर सकते हो। ये दोनों चीज़ें सेम है, इनमें से कोई भी आपको एक बनवा लेना है। ठीक है, तो ये सारा फॉर्म है जो मैंने आपको कंप्लीटली बताया है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना। जब मेरा कमेंट्स वाला वीडियो आएगा तो मैं उस पर आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, ये मोस्टली SSC GD के लिए है। SSC GD जो 2024 में आपकी रिजल्ट आया है, 2025 में आप ज्वाइन करोगे, ये मोस्टली मैंने CISF के लिए बनाया है। फिर भी अगर आप कहीं और फोर्स ज्वाइन कर रहे हो, आपका अटेस्टेशन फॉर्म सेम है इसी तरीके का, तो आप वहाँ भी ये सारी जानकारी दे सकते हो, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म सारे सेम होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अटेस्टेशन फॉर्म अलग हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो नए कैंडिडेट है भाई सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।